कर आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हरी भरी होती जा रही मरुधरा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में बढ़ रहा हरियाली का दायरा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्यों में घटा हरियाली का रकबा, जबकि 2015 की रिपोर्ट की तुलना में राजस्थान में हरियाली बढ़ी है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान का वन क्षेत्र सबसे ज्यादा बढ़ा है। राजस्थान के वन क्षेत्र में 524 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ISFR 2015 के मुताबिक राज्य में था 16,106 वर्ग किलोमीटर जंगल, जो अब ISFR 2019 की रिपोर्ट में बढ़कर 16,630 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया। असम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य यानी कि अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की वन संपदा में कमी दर्ज की गई है। राज्यसभा में वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह जानकारी दी है, यानी कि जिस मरुस्थल की पहचान रेगिस्तान से हुआ करती थी, उस मरुस्थल की पहचान अब जंगलों से हो रही है, हरियाली से हो रही है। पाली में लगेगा ऊँटनी के दूध का प्रोसेसिंग प्लांट। ऊँटनी के दूध से उत्पादन तैयार करने वाला पाली पहला जिला बनेगा। राज्य सरकार भी डेयरी संघ को जारी कर चुकी संबंधित स्वीकृतियां। अब स्वीकृतियों और अनुदान के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र से स्वीकृति मिलते ही मार्च 2022 से प्लांट का निर्माण शुरू होगा। 5 करोड़ की लागत से 1000 लीटर दूध का प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होगा। राजस्थान के पहले प्लांट से दिसंबर 2022 से उत्पादन की उम्मीद है। डेयरी संघ द्वारा अरावली की मगरा क्षेत्र के साथ देसूरी, सादडी, जोजावर, गुलाद और सारण में ऊँटनी के दूध के लिए खुलेगी अलग से डेयरी समितियां। BMC बल्क मिल्क कूलर स्थापित कर दूध को पाली डेयरी पहुंचाया जाएगा। दूध को निर्धारित बैच पाश्चराइज्ड मानक पर प्रोसेस कर पैक किया जाएगा और वो सारे एलिमेंट इससे निकाल दिए जाएंगे, जिसकी वजह से दूध जल्दी खराब होता है और डेयरी प्रोडक्ट इससे बनाए जाएंगे ताकि ऊँटनी के दूध का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां जिनका उपचार भी इस दूध के जरिए किया जाता है। निकायों की तरफ से जारी पट्टों में भी हिस्सेदारी होगी अंकित। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक अंकित की जाएगी हिस्सेदारी। अगर भूमि के हिस्सेदार एक से ज्यादा हैं और उनका हिस्सा समान नहीं होकर अलग अलग है, तो जारी पट्टे में भी उसके अनुसार हिस्सा अंकित किया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में कोई झगड़ा ना रहे। मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नगरीय विकास विभाग ने सभी निकायों को मार्गदर्शन किया है। साथ ही नीलाम भूखंडों में पुनर्ग्रहण राशि की गणना के लिए मार्गदर्शन किया गया है। 15/1/2 से लेकर 20/8/15 तक प्रकरणों में राशि लगेगी। राशि की गणना 20/8/2015 की आरक्षित दर के 2.5% के मुताबिक होगी। 31/12/2019 तक प्रति वर्ष के अनुसार राशि की गणना होगी। राजस्थान को यूं ही नहीं कहा जाता शूरवीरों की धरा। मातृभूमि की रक्षा में आज भी सबसे ज्यादा सैनिक राजस्थान से हैं। देश के लिए शहादत में भी राजस्थान के वीर सपूत अग्रणी है, सबसे आगे। राजस्थान के कई गांवों में तो मातृभूमि की रक्षा बनी परंपरा। शेखावाटी के झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर की हजारों जवान सेना में है। सेना में 61% पदों पर सीकर, नागौर, झुंझुनू और जोधपुर के सपूत हैं। 55,000 युवा हर साल सीकर, झुंझुनू से सेना भर्ती रैली में शामिल होते हैं। 2020-21 में शेखावाटी अंचल से 3,200 युवा सेना में भर्ती हुए। हर साल नागौर से 21,927, जोधपुर से 18,800, पाली से 4,509, जैसलमेर से 3,211, बाड़मेर से 7,311, उदयपुर से 1,719, जालोर से 1,250, सिरोही से 1,018 युवा हर साल सेना में भर्ती होते हैं। देश के लिए शहादत देने वालों में मरुधरा के वीर सपूत अग्रणी हैं। 35 से ज्यादा राजस्थान की जवान हर साल अपनी शहादत भी देते हैं।
1965 से 1971 करगिल तक हर युद्ध में राजस्थान ने बलिदान की गौरव गाथाओं को लिखा है। सरकारी दफ्तरों में दौड़ रहा बकाया का करंट, बिजली कंपनियों में लगातार बढ़ता सरकारी तंत्र का बकाया, पेयजल कनेक्शन और यूआईटी में सर्वाधिक बकाया। तीनों डिस्कॉम में सर्वाधिक 942 करोड़ रुपए यूआईटी में बकाया है। बात अगर पीएचईडी की जाए तो 536 करोड़ 84 लाख रुपए बकाया चल रहा है। जनता जल योजना में 567 करोड़ 86 लाख रुपए, केंद्रीय विभागों में 27 करोड़ 84 लाख रुपए, प्रशासन में 55 करोड़ 70 लाख रुपए, पुलिस में 20 करोड़ 98 लाख रुपए, अन्य दफ्तरों में 81 करोड़ 16 लाख रुपए का बकाया चल रहा है। दिसंबर माह आने के साथ ही विभागीय अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि जयपुर डिस्कॉम समेत सभी जगहों पर नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। सरकारी और अन्य उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन जब तक उच्च स्तर का दखल नहीं होगा समस्या ऐसी ही यथावत रहेगी, समाधान नहीं होगा। ऐसे में एसीएस एनर्जी के स्तर से हाई लेवल तक पहुंचाया जा रहा मामला ताकि इस पेंडेंसी को दूर किया जा सके। वहीं प्रदेश के करीब 3 लाख भूखंडधारियों को बड़ी राहत मिली है। रियायती नियमन दर का दायरा बढ़ा दिया गया है। 500 वर्ग मीटर तक आवासीय भूखंडों को भी फायदा होगा। 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की तर्ज पर रियायती नियमन दर का फायदा होगा। मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति पर अधिसूचना जारी की गई है। नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना जारी की है। सस्ती नियमन दर के दायरे में अब होंगे 90% भूखंड। वहीं प्रदेश में घूसखोरों पर कसता जा रहा है एसीबी का शिकंजा। एसीबी टीम ने जोधपुर और अजमेर में आज 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर में तहसीलदार का ड्राइवर मदन सिंह 50,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप हुआ। कैबिन संचालक हिम्मत सिंह और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भोपाल सिंह भी गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में तहसीलदार दीपक सांखला की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। अब एसीबी की टीम ड्राइवर और दोनों दलालों से पूछताछ कर रही है। वहीं अगर बात अजमेर के किशनगढ़ की करें, यहां 5,000 रुपए की घूस लेते सहायक प्रोग्रामर ट्रैप किया गया है। आधार कार्ड मशीन पर पंजीयन करने की एवज में रिश्वत ले रहा था। एसीबी के एक के बाद एक कार्रवाई से घूसखोरों में खलबली मची हुई है। रैली खत्म, अब सियासी नियुक्तियों की बारी। निगम बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति का सिलसिला शुरू होगा। संसदीय सचिव को लेकर भी जल्द फैसला होगा। हालांकि मंत्री का आधिकारिक दर्जा नहीं दिया जा सकेगा, लेकिन मंत्री जैसी फीलिंग वाली सुविधाएं दी जा सकती है। कानूनी राय के बाद सरकार गली निकालने के प्रयास में लगी है। रैली में शानदार काम करने वालों को अवार्ड दिया जाएगा। 7 अकादमी के अध्यक्ष पद खाली पड़े हैं अभी तक। 14 यूआईटी को भी चेयरमैन का इंतजार है। 15 संसदीय सचिव का पद देकर विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। वित्त विभाग की 30 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना से जुड़ा मामला है। 2013 से बढ़ी ग्रेड पे घटाने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया। मामले में गठित कमेटी को 28 फरवरी 2022 तक निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। कमेटी के निर्णय तक वसूली पर लगी रोक को कोर्ट ने जारी रखा है और कहा कि कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो कर्मचारी तो पेश कर सकते हैं याचिका। सीजे अखिल कुरैशी और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने आदेश जारी किए हैं। अनेक विभागों के कर्मचारियों की याचिकाओं पर आदेश जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता रमित पारिक ने पक्ष रखा। नए साल से पहले राज्य वन सेवा के अधिकारियों को तोहफा। 6 आरएफएस को मिला आईएफएस के पद में पदोन्नति का तोहफा। यूपीएससी ने चयनित सूची का अनुमोदन किया है। सुरेश कुमार आबूसरिया, वीरेंद्र सिंह जोरा, ज्ञानचंद मकवाना, कैलाश चंद्र मीणा, जिग्नेश शर्मा और करण सिंह आईएफएस में पदोन्नत हुए हैं, प्रमोट हुए हैं। ज्ञानचंद मकवाना और कैलाश चंद मीणा को प्रोविजनल सूची में शामिल किया गया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित होने के चलते प्रोविजनल सूची में शामिल किया गया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में राज्य सरकार से लेना होगा
सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र। और बात करते हैं मुख्यमंत्री गहलोत के गुड गवर्नेंस की। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम। 24-25 जनवरी को जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन होगा। इस दिशा में आज मुंबई के बाद बेंगलुरु में हुआ रोड शो। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग मौजूद रहे। राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव, आईएएस दिनेश कुमार, रुक्मणी रियार समेत प्रतिनिधिमंडल भी साथ रहा। इन्वेस्ट समिट में राजस्थान को मिल चुके 74,312 करोड़ के प्रस्ताव। रोड शो के दौरान 4 MOU और 15 LOI पर हस्ताक्षर हुए हैं। बेंगलुरु में निवेश को लेकर हो रहे रोड शो की CII ने भी मेजबानी की। रोड शो में गहलोत सरकार की नीतियों पर निवेशकों ने विश्वास जताया। बेंगलुरु से किए गए निवेश प्रस्तावों में नई प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग शामिल है। पारंपरिक क्षेत्रों के साथ रोबोटिक्स, EV, तकनीकी वस्त्र और नवीनीकरण ऊर्जा, आतिथ्य, स्वास्थ्य देखभाल और अंचल संपत्ति समेत निवेश के प्रस्ताव लिए गए। सिरोही में 4900 करोड़ का ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव आया है। करीब 1000 मेगावाट का हाइड्रो पंप आधारित ऊर्जा भंडार संयंत्र विकसित करने, अलवर और करौली EMC जोन में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स उत्पाद निर्माण इकाई, एडवर्ब टेक्नोलॉजी की एक औद्योगिक विकसित करने का भी रोड शो में प्रस्ताव आया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बीते 24 घंटे में 12 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर में सामने आए कोरोना के 6 नए पॉजिटिव केस। हालांकि इस दरमियान 23 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केस 262 हो गए। राजधानी में फिर ओमिक्रॉन। दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के संपर्क वाले 4 लोग मिले संक्रमित। अफ्रीका की फैमिली के अलावा साथी 5 मिले थे ओमिक्रॉन संक्रमित। इसके बाद परिवार के अन्य लोग भी जांच कराने पहुंचे, उनकी जांच की गई तो उनमें 4 लोग कोविड पॉजिटिव मिले। इन्हीं मरीजों की करवाई गई जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन मिला है। हालांकि ओमिक्रॉन की रिपोर्ट आने से पहले ही सभी नेगेटिव हो चुके हैं। नेगेटिव होने पर RUHS से घर भी भेजा जा चुका मरीजों को। SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुदीप भंडारी ने पॉजिटिव आने की पुष्टि की। प्रदेश की शूटर शगुन चौधरी का कमाल। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में दूसरा मेडल जीता है। शगुन चौधरी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। चैंपियनशिप में दूसरा कांस्य अपने नाम किया है शगुन ने। पंजाब के पटियाला में आयोजित हुई चैंपियनशिप और शगुन चमकती नजर आई। वहीं रैली के बाद खंगाला जा रहा प्रदर्शन को किसकी कैसी रही परफॉर्मेंस, अग्रिम संगठनों की मेहनत दिखी। यूथ कांग्रेस की अगुवाई में युवा दिखे बड़ी संख्या में। इसका अहम कारण रहे बीबी श्रीनिवास। श्रीनिवास 3 दिन पहले ही जयपुर आ गए थे। उनकी और पलक वर्मा की मौजूदगी से यूथ एक्टिव मोड में रहा। NSUI अध्यक्ष अभिषेक चौधरी की अगुवाई में युवा सामने आए। गणेश घोगरा के निर्वाचन क्षेत्र डूंगरपुर से भी युवा पहुंचे थे। जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन। केंद्र की योजना होने जा रही 2.5 साल की। लक्ष्य हासिल करने में बड़े राज्य पीछे रह गए। यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य पिछड़े हैं, जबकि छोटे राज्यों ने बाजी मारी है। गोवा, तेलंगाना, पुडुचेरी और हरियाणा में कार्य पूरा हुआ है। उसका कारण यह भी हो सकता है कि जनसंख्या भी कम है और एरिया कम है। ऐसे में हर घर तक नल पहुंचाना, पानी पहुंचाना थोड़ा आसान होगा। राजस्थान जैसे प्रदेश में बेहद मुश्किल टास्क है। कोरोना काल में 8 करोड़ 65 लाख घरों में नल लगाए गए। 2024 तक 19 करोड़ 22 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य है। कांग्रेस की रैली छोड़ गई कई संदेश। ममता को विपक्ष का चेहरा और गांधी परिवार पर सवाल उठाने वालों को संदेश दिया गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के शंखनाद के रूप में भी इस रैली को देखा जा सकता है। इस रैली के लिए गांधी परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी। धर्मनिरपेक्षतावाद की साए से बाहर निकलकर राहुल ने सीधा हमला बोला। राहुल के भाषण से हुआ स्पष्ट कि
वो ही रहेंगे कांग्रेस के नेता। राहुल आक्रामक थे, लेकिन उनको महंगाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी में हैं। जेपी नड्डा ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। सीएम योगी ने भी काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। दोनों नेताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बोली सीएम योगी, कहा कि काशी का गौरव स्थापित हुआ। पीएम मोदी ने काशी का गौरव लौटाया है। पिछली सरकारों ने काशी के बारे में सोचा नहीं। गांधी जी ने काशी की दुर्दशा के बारे में कहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सपनों को साकार किया, काशी के सपनों को साकार किया और जो काशी अविनाशी है उसको एक बार फिर से भव्य रूप दिया गया है।